Hi, welcome to this podcast today. My name is Maria Pontes. I'm a working HR professional and a transformational coach. Today on this podcast, I have with me Pastor Babita Massey, who also, along with her husband, Pastor Emmanuel Massey, runs a church and they have two lovely sons. May I welcome today on stage Pastor Babita Massey. Welcome, Babita. How are you? Fine, how are you? Very well. Please sit. Thank you. Well, friends, let me tell you something about her a little more. She is also a YouTuber and she runs her own YouTube channel titled Babita Ka Kitchen. Babita, can you tell me something more about your YouTube channel and what have you been doing in this lockdown? How have you been busy with your YouTube channel? Just some. जी एक्चुअली पहले क्या था, समय का थोड़ा सा मुश्किल होता था। मेरा बेटा कॉलेज जाता है तो वही मेरे सब शूट वही करता है, एडिट भी वही करता है, तो वो जल्दी हाथ आता नहीं है क्योंकि उसके भी अपने प्रोग्राम होते हैं, क्लासेस होती है, फिर वो डांस क्लास जाता है तो समय नहीं मिल पाता है, दूर जाता है, बॉम्बे जाता है कॉलेज, विल्सन कॉलेज, तो मुश्किल होता है उसके साथ में थोड़ा सा। पर इन दिनों में उसके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है। जहाँ मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस बहुत मुश्किल से डाल पाती थी, अब तो यह होता है कि चलो अभी ये बना रही, चलो ये भी ले लेते हैं, अभी ये बना रही, ये भी ले लेते हैं। मतलब रोज कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल, बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड घर पे हैं, तो वो लोगों का कुछ ना कुछ डिमांड रहते हैं, आज ये बना लो, आज ये बना लो। तो मैं कहती ठीक है चलो, तो मेरा भी काम हो जाता है और इन लोगों का काम भी हो जाता है। Yes, I would definitely confirm, Babita. I have tasted your food since I have been staying at home because of this lockdown, and I have tasted your food. It's yummy and it's delicious. Thank you. Thank you so much for remembering me since I've been at home to send your Thank you. dishes. Yeah, welcome I want to know what else would you spend your time on in this lockdown? What else are you मैंने busy with? पहले कुछ समय मेरे पास एक फैशन मेकर मशीन है और सॉरी मैंने कुछ समय पहले मैंने देखा जो फेस मास्क है वो इतने महंगे आ रहे हैं, नॉर्मल कपड़े के 40 रुपए 60 रुपए, Yes, और मिल भी नहीं रहे हैं कई जगह पे। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार इसमें तो कुछ भी नहीं, प्लेन कपड़ा है, उसमें सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी पॉइंट से अगर देखेंगे तो वो 3 लेयर का होता है, बीच में नेट होती है जो हमें सेव करती है। सो मैंने फिर मेरे पास में कपड़ा था, नेट थी और अस्तर का कपड़ा भी था, तो मैंने कहा चलो अभी समय भी है, दस्तूर भी है, तो बना लेते हैं। Wow. सो मैं आपके लिए भी एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये कान के लिए बनाया है, यहाँ पर देखिए आप, ये एक अंदर अस्तर का कपड़ा है, इसके अंदर नेट है और यहाँ पर एक थिक कपड़ा है जो हमें सेफ्टी देता है। सो ये मैं आपके लिए भी लेकर आई थी। इस तरह मैंने बनाए और मुझे अच्छा लगा गिफ्ट करने के लिए। फिर ये हो गया, फिर मैं सोचने लगी यार अब क्या करूं, तो दूसरा ऑप्शन भी था। अब ये काम तो हो गया, बना लिया, दे दिया, और फिर लास्टिक खत्म हो गई थी, कुछ और भी थे पर लास्टिक खत्म हो गई, दुकानें सब बंद, अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं। सो फिर दूसरा मैं सोचने लगी क्या करूं, तो मेरे छोटे बेटे से मैंने बात किया, मैंने कहा तुम्हारे बाल काटूं, तो मैं डर गया। Wow. डर गया। Friends, I think she is, if I'm very good, not very good at my Hindi, but I pick a lot of my Hindi from her. I can say she's a bandar of talent. So I think it's important to listen to this. Yes. So tell me. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारे बाल काटूं लेस्ली, तो कहने लगा नहीं मम्मा नहीं, प्लीज नहीं। क्योंकि वो विल्सन कॉलेज जाता है और एक्टर भी है, तो थोड़ा सा अलग ही वो है। पर पता नहीं जब उसके बाल बड़े ही हो रहे थे, फिर सडनली मुझसे कहने लगा मम्मा खराब तो नहीं करोगी, तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं खराब नहीं करूँ, क्यों खराब करूँगी, तो चलो काटते हैं। तो फिर मैंने उसके बाल काटे और जब काटे उसने सेट वगैरह किया जैसे वो करता, वो इतना खुश हुआ, मम्मा यकीन ही नहीं हो रहा आपने ये बाल काटे हैं, तो बहुत खुश हो गया। फिर धीमे से मेरे हस्बैंड ने मूड बनाया, वो कहने लगे यार मुझे भी कटाना था, और उनको मैं काफ़ी समय से कह रही थी कि मैं बाल काटूं, क्योंकि शादी से पहले मैं एक पार्लर, टोटी ब्यूटी पार्लर में मैं काम भी करती थी। वाओ। हाँ, मैंने वहाँ पे काफ़ी साल काम किया, मैं होटल ओबरॉय में मैंने एज ए ब्यूटिशियन काम किया है। मुझे लेडीज़ और जेंट्स दोनों का आता है,
सो लेकिन एक गैप आ गया 26-27 ईयर्स का एक गैप आ गया। Really? जी, क्योंकि मैं सेवा में आ गई थी, जैसे आप जानते हैं मैं पास्टर हूँ चर्च की। Yes. तो बिफोर मैरिज मैं वेरी यंग एज में मैं सेवा करना शुरू किया। सो यहाँ पर आकर Amazing. के एक ऐसा समय आ गया, मैंने कहा कि चलो अब तो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, शॉप तो सब बंद है। Yeah. फिर वो कहने लगे कि ठीक है तुम मेरे बाल काटोगी, तो मैंने बोला हाँ काटूंगी। तो कहते बस सामने के मत काटो, वो बड़े रखते हैं, और मुझे उनकी टांग खींचने में बड़ी मजा आ रही थी। Okay. मैं उनको बार बार तंग करी थी, चलो आप आया ऊँट पहाड़ के नीचे। और वो बहुत डरे डरे और सहमे सहमे बैठे हुए थे, बार बार फ्रंट कैमरा खोल के बार बार देख रहे थे कि यार ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही है, कहीं गड़बड़। मैं नहीं, Really? उनको मुझे पता है कैसे चाहिए, पर उनकी टांग खींचने मुझे मजा आ रहा था। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ अब तो। और उनका एकदम नर्वस चेहरा, छोटा सा चेहरा और उदास Whether- बैठे हुए हैं। आप ठीक से करेंगे या नहीं? हाँ, तो वो एक डर उनके अंदर था, लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाली थी। फिर जब कट गए तो मैंने कहा आप ही बताओ आपके बाल कैसे कटे। कहते अभी नहीं बताऊंगा, हाँ. अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं। Okay. मैं बताऊंगा बाल धोने के बाद, मैं उसको सुखा के जब तक बना न लूं तब तक मैं नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बालों को शैम्पू किया, फिर सुखाया, फिर अच्छी तरह से कोमिंग करी, फिर आए। फिर मैंने पूछा अब कैसे लग रहा है? कह रहे यार जैसा मेरा बार्बर काटता था मेरा हेयर ड्रेसर का, वैसे ही तुमने काटा Very है, good. मैं ताली बजाऊंगा तुम्हारे लिए। तो मुझे बड़ा मजा आया उनकी टांग खींचने के लिए। फिर एक मेरे बेटे का दोस्त है एलरिक, तो सडनली उसका फोन आया, आंटी आप मेरे बाल काटोगे क्या? तो मुझे बहुत जोर से हंसी आई। मैंने कहा चल बबीता ये मौका भी है, कर लेते हैं। तो मैंने हाँ बेटा आ जा। और ही इज वेरी टॉल, आई थिंक 6'4" या 6'3" कुछ हाइट होगी उसकी। तो मैंने उसको बुलाया और मैंने उसको क्लिपर से सिर्फ यहाँ रखे थे बाल, बाकी ये पूरा उड़ा दिया, और उसको वैसे ही चाहिए था। वो बहुत Lovely. खुश हुआ। फिर मैंने 1 second. Friends, I'd like to add one more thing. After she experimented this with her son and her husband and another young boy, I think I could go for a haircut. And now you can see me with my haircut. Okay? This is what she trimmed my hair for me. And I'm very happy, Babita. I would love to say this Thank to you so all my much. friends and I can vouch थैंक यू, that you are good in whatever you have done. थैंक यू सो मच। So that's amazing to see how you have spent your time in this lockdown, and I'm like your big fan now. थैंक यू। I have another question. Now that the lockdown has got extended, how are you going to keep yourself busy? Do you have anything else up your sleeves? Any other talent now which has not yet come up, or is there some, you know, some other creativity which you're going to surprise us with? Do you have any plans? हाँ, एक्चुअली मेरे पास एक प्लान है, और वो प्लान मैं ज़रूर से आपको शेयर करूँगी। Okay. एक्चुअली हमारे चर्च में कुछ एक फैमिली है जो बहुत डेली बेसिस टाइप काम करते हैं, झाड़ू वगैरह का, सफाई वगैरह का। तो इन दिनों में उनके लिए, उनके खान पान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो लोग मुझे कॉल करते हैं, दीदी घर में ये नहीं है, दीदी घर में वो नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक फैमिली में आई थिंक किसी में 6 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं, किसी में 8 लोग हैं, किसी में 12 लोग हैं। बड़ी बड़ी फैमिलीज भी हैं। सो मुझे अब मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे करके हम कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हम उनको राशन प्रोवाइड कर सकें, दाल चावल जो रोज की ज़रूरतें हैं, तेल, सही है, आटा, very ना, good, yes. चीनी, चाय That's a good पत्ती, idea, मसाले। Babita. एक्चुअली ये भी हम प्लान करें कुछ ऐसा कुछ हो Wow. जाए कहीं से ना, तो हम उनकी हेल्प कर पाए, क्योंकि अभी ये तो आगे तक स्टैंड हुआ है Absolutely. है ना। तो गरीब इंसान कैसे, रोज वो लोग का कैसे होता है ना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकालना। सो अभी बाहर निकल नहीं सकते हैं, खाना तो चाहिए रोज, Yes. है ना। तो अभी सही। मैं इस पे थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं से ऊपर जो है नीली छतरी वाला वो रास्तों को खोले। उसको मस्का मार रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं हाँ। से है ना कुछ प्रोवाइड करे, Absolutely. ताकि बोलते हैं ना कोरोना वायरस से ज्यादा वो लोग डरे हुए हैं भूख से।
Yeah. भूख से डरे हुए, क्योंकि बड़ा इंसान भी अगर मैनेज करेगा तो कितना, और जब छोटे बच्चे जब रोते हैं, Yeah. मैंने कई एफबी पे वीडियोस देखे हैं, बच्चे कई दिन से भूखे, एक छोटा बच्चे, एक छोटा सा जिक्र है आपको बताऊंगी, मैंने एक एफबी पे देखा था, एक नेपाली औरत, यहाँ से वो लोग पूरा 10 लोग यहाँ से गए थे और दिल्ली जब पहुंचे तो लॉकडाउन हो गया, उनको स्टेशन पे भी किसी ने रुकने नहीं दिया, और छोटा कुछ न्यू बोर्न बेबी था, कुछ 1-1.5 महीने का बच्चा, और वो बच्चा रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, रोई जा, मेरी भी आंख में आंसू आ गए। मैं बहुत बोलते हैं ना, एक इमोशन टाइप की लेडी हूँ, मुझे बहुत तरस भी आता है लोगों पे। और वो जब प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आपका बच्चा इतना रो रहा है, आप इसे चुप क्यों नहीं करा रहे हो, जब उसने बोला कि मैम इसके पास, मैंने खाना नहीं खाया है 2 दिन से 3 दिन से, जब मैंने नहीं खाया तो इसको दूध नहीं मिल रहा, वो माँ का दूध फीड करती थी ना, माँ उसको फीड करती थी, और ये बच्चा भूखा है, मैं क्या करूँ, कहीं से हमें पानी नहीं मिल रहा, दूध तो बड़ी बात हो गई कि मैं ऊपर का भी पिलाऊं तो कैसे पिलाऊं, हमें प्यास भी लग रही है, खाने के साथ साथ हम प्यासे भी हैं, हमें ना खाना मिल रहा है ना हमें पानी मिल रहा है, पर हम बस चल के जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, कई किलोमीटर वो लोग पैदल चल के आ गए। जब वो मैंने देखा तो यकीन करिए मेरी आंख में आंसू आ गए, मुझे रोना आ गया वो देख करके, अरे प्रभु ये समय तो किसी को मत दिखाना। फिर मुझे याद आया कि मेरे लोग भी तो हैं, उनके पास भी छोटे बच्चे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं से बोलते हैं ना, जब आपकी नियत अच्छी है तो रास्ते तो खुल जाएंगे। सही बबीता, एक्चुअली जो भी आपने कहा है वो बहुत एक थॉट है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव यू नो being a pastor without your own income. You are thinking about other people and their needs, and I think that's a very, very big contribution that you are going to make. I would like to wish you all the best. Let me know if I can be of any help to you, and maybe we could work together towards that. Yes. Thank you so much. I've learned so much out of you, friends. I hope you have enjoyed her talent, right from cooking to hair cutting to making these masks, and now contributing to the people in terms of food in this lockdown period. So thank you so much, Babita, for coming over, and it was a pleasure having you over. All the best to you, and we look forward to meeting again. Thank you so much.